दिल्ली एनसीआर में हर दिन लगने वाला जाम लोगों की परेशानी को बढ़ाता है। आज भी कई जगह पर जाम लगा हुआ है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरें दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग इलाकों की है। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या बड़ी है। एक तो दिन पर दिन वाहनों की संख्या बढ़ रही है। कई जगहों पर सड़कें टूटी हुई हैं तो कई जगह पर मेट्रो या फ्लाईओवर का काम होने के कारण जाम लगता है। वहीं ग्रेटर नोएडा के बिलासपुर नहर पर भीषण जाम लगा हुआ है। यहां पर कई वाहन जाम में फंसे हुए हैं। गाजियाबाद में भी हर रोज लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। यहां से बड़ी संख्या में लोग नोएडा और दिल्ली के लिए जाते हैं। इस दौरान NH9 पर लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। तो दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए जाम एक बड़ी समस्या है। जाम मानो एनसीआर के लोगों के लिए मुकद्दर सी बन गई है। हालांकि इसमें कुछ वजह प्रशासनिक चूक भी आप कह सकते हैं। और जो जाम की सबसे बड़ी वजह है कि कई जगहों पर सड़कें खराब होती हैं। कई जगहों पर एक गाड़ी अगर खराब हो गई तो उसके बाद फिर गाड़ियों का लंबा ट्रैफिक पीछे लग जाता है। दूसरी बड़ी वजह है कि जो बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, मसलन मेट्रो का काम हो या फिर कहीं पर फ्लाईओवर का काम हो रहा है, उसकी वजह से ट्रैफिक काफ़ी सुस्त होती है। और अभी क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से बारिश हो रही है तो बारिश के कारण वाटर लॉगिंग होती है और उसका नतीजा भी होता है कि ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद की तस्वीर है जहां पर जाम से आम जनजीवन बेहाल, विशेष तौर पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम को 5, साढ़े 5 बजे से रात को 8, साढ़े 8 बजे तक। ये जो 3-3 घंटे का जो ड्यूरेशन होता है, पीक आवर जिसको हम कहते हैं, सुबह 8 से 11 और शाम को 5:30, 6 बजे से लेकर रात को 8:30, 9 बजे तक। इस वक्त सबसे ज्यादा लोगों को जाम की परेशानी से जूझना पड़ता है। तो दिल्ली एनसीआर में जाम से लोग किस कदर परेशान हैं उसकी बानगी आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद की तस्वीर है। यही सोच के ये NH9 का निर्माण किया गया था कि यहाँ से मेरठ तक जाने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम और हैवी ट्रैफिक से निजात मिल सके। पर आप तस्वीरों को देख के समझ सकते हैं कि अभी भी वो निजात मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जबकि NH9 8 लाइन का ये पूरा सर्विस रोड के समेत इलाका है और काफी अच्छी निर्माण कार्य यहाँ पे किया गया है। बावजूद इसके जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें या औद्योगिकरण की हम बात करें, क्योंकि आसपास सारा इंडस्ट्रियल एरिया है, लाखों लोग सुबह सुबह कामकाज के लिए निकलते हैं, तो सड़कों पे जो दबाव बनता है वो शायद जरूरत के हिसाब से पूरा नहीं हो पाता, जितनी अपेक्षा या जितनी जरूरत होती है। क्योंकि डेवलपमेंट कार्यों में तो एक लंबा वक्त लगता है, 8-10 साल किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करते में आसानी के साथ लग जाते हैं। पर जब तक वो काम पूरा होकर चुका होता है उसके बाद जनसंख्या घनत्व और वाहनों का दबाव उतना ही अधिक और बढ़ जाता है। तो सड़कों पर ट्रैफिक जितना जिस हिसाब से वो 10 साल पहले सोच के बनाया गया होता है, तो वो 10 साल बाद स्थिति वो कब तक वैसी की वैसी ही रह जाती है जैसी पहले थी। तो उस विकास कार्य का कोई फायदा नहीं हो पाता, क्योंकि जिस रफ्तार से औद्योगिकरण बढ़ रहा है, डेवलपमेंट के कार्य या दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में देखे जा रहे हैं, तो उसी रफ्तार से जनसंख्या घनत्व भी प्रभावित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हैवी ट्रैफिक सड़कों का और सेक्टर 62 तक के लिए जो ट्रैफिक जाती है उसमें अमूमन हम देखते हैं कि कुछ मैन मेड ट्रैफिक है। उसमें आपने भी देखा होगा उसको, ऑटो बेतरतीब तरीके से खड़ी होती हैं और विशेष तौर पर पीक आवर्स में जो बैटरी रिक्शा चलती हैं वो सड़कों पर आती हैं, वो भी एक ट्रैफिक की बड़ी वजह बनती है। और देखिए 62-63 के आसपास तो एक लंबा जाम लगता है। देखिए बिल्कुल ये डिजाइन इस तरीके से किया गया था यहाँ पर ट्रैफिक तेजी के साथ गुजर सके, क्योंकि ऑटो और ई रिक्शा को फिलहाल यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया। इक्का दुक्का यहाँ पर ई रिक्शा तब भी दिखाई दे जाते हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस लगातार चालान काटती नजर आती है, पर बावजूद इसके यहाँ तमाम तरह की, क्योंकि ये एक स्लो ट्रैफिक होता है ऑटो रिक्शा की अगर हम बात करें या ई रिक्शा की हम अगर बात करें, तो ये स्लो मूविंग होता है, पर लोगों के लिए कहीं ना कहीं कन्वीनियंट होता है, एक सस्ता साधन होता है।
लाखों लोग इसी से, हजारों लोग इसी से सफर करके अपने ऑफिस कार्यों के लिए पहुंचते हैं। पर कहीं ना कहीं ये ट्रैफिक जो स्लो स्पीड है, ये कहीं ना कहीं असर डालती है। और जिस चीज का आप जिक्र कर रहे थे कि ऑटो खड़े हो जाते हैं, तो वो मेन जो ट्रैफिक होता है वो निश्चित तौर पर दिखाई देता है, और उसका असर जो वाहन है, बाकी जो वाहन है या ट्रैफिक की स्थिति है, उस पर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि अगर एक तरफ अगर हम लाइन कहें इसकी चौक हो जाएगी या स्लो मूविंग हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो बाकी सारी लाइनों को भी प्रभावित करेगी। तो निश्चित तौर पर इस चीज का असर तो पड़ता ही है। पर गाजियाबाद प्रशासन ने इसका संज्ञान लेते हुए ई रिक्शा को बड़ी बैन किया हुआ है, अभी प्रतिबंधित कर दिया था। चल ठीक है पीयूष, गुरुग्राम का रुख कर रहे थे देवेंद्र। दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले और गुरुग्राम से दिल्ली आने वाले, इनके लिए तो पीक आवर में ट्रैवल करना एक इस तरीके का डर होता है कि मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं कि वो दिल्ली या नोएडा से 2 घंटे 2.5 घंटे मेट्रो में ट्रैवल कर लेते हैं, लेकिन वो बाय रोड जाना नहीं चाहते क्योंकि वो 4 घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, उनको पता नहीं होता। मतलब एक वहां के लोगों उस रूट में चलने वालों के लिए जैसे जीवन का एक अंग बन चुका है ट्रैफिक, और उनका जीवन का एक बहुमूल्य समय ट्रैफिक में खराब होता है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से दिल्ली से गुरुग्राम आने वाले लोग बड़ी तादाद में हैं, यहाँ नौकरी करने आते हैं और गुरुग्राम से दिल्ली जाते हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि दिल्ली एक्सप्रेसवे गुरुग्राम एक्सप्रेसवे एक लाइफलाइन है दोनों ही जगहों को जोड़ने के लिए। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से जाम की जो स्थिति है वो यहाँ अभी बनी हुई है। धीमा जो स्लो ट्रैफिक है, और अमूमन तौर पर इस तरह का ट्रैफिक पिक ओवर में रहता है, और यही कारण है कि लगातार दावे किए जाते हैं कि इस जाम से निजात दिलाई जाएगी, लेकिन इसी तरह से लोगों को फंसा रहना पड़ता है। और यही कारण है कि जिस भी व्यक्ति को 10 बजे यदि अपनी ड्यूटी पर पहुंचना है तो वो अपने घर से 7:30 या 8 बजे निकलता है, तब जाकर वो अपनी गंतव्य तक समय पर पहुंच पाता है। लेकिन जिस तरह से लगातार, क्योंकि बारिश के बाद तो अमूमन तौर पर जाम की स्थिति देखी जाती है, लेकिन इसके बावजूद रोजाना इसी तरह से सुबह और शाम हाईवे पर इस तरह की स्थिति रहती है। न केवल बड़ी संख्या में वाहन है, बल्कि जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं एक बड़ा सवाल उठाती हैं। यदि वो सुधरे तो निश्चित तौर पर जाम की स्थिति से निजात पाया जा सकता है। और यही कारण है कि लोगों को रोज इस समस्या से दो चार होना पड़ता है, लेकिन दावे और वादों के बीच कोई समाधान निकलकर नहीं आता। हालांकि लगातार कोशिशें की जा रही हैं, नए हाईवेज बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से ट्रैफिक का दबाव है, उस बीच एक व्यवस्था को सुधारना की कोशिश है, जरूरी है। और न केवल व्यवस्था के साथ साथ जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनको ट्रैफिक की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए जो ट्रैफिक पुलिस है और प्रशासन है उसको कई ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे इससे जाम से निजात मिल सके। ठीक है, अब प्रणब का रुख कर लेते हैं। प्रणब मेरे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए हैं। प्रणब, ग्रेटर नोएडा को बाकायदा डेवलप किया गया है। ग्रेटर नोएडा में चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो जाम के लिए पूरी तरीके से पीक आवर्स में बदनाम है। कुछ जगहों पर तो जो काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क, उसकी वजह से जाम लगता है। कुछ जगहों पर तो ह्यूमन मेड और प्रशासनिक लापरवाही के कारण जाम लगता है। प्रशासनिक तंत्र मुस्तैद नहीं होता, ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलवा नहीं पाता, जिसका नतीजा होता है कि आम जो रेजिडेंट्स हैं ग्रेटर नोएडा इलाके के, उनको जाम से जूझना पड़ता है। जी जो स्थिति परिस्थिति है वो बदतर होती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जाम की स्थिति की अगर हम बात करें तो नोएडा अपने आप में एक हाईटेक सिटी है, लेकिन वहां पे कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे जाम की वजह से जो लोग हैं उनको पता रहता है कि वहां पे लगातार जाम रहेगा, और लोग वहां पे निकलना उनकी वहां से मजबूरी है, क्योंकि जो रास्ता है वो वहां से जो कनेक्ट कर रहा है वहां पे हर जगह पे जाम। इस वक्त हम लोग ग्रेटर नोएडा के बिलासपुर नहर पर मौजूद हैं। ये कनेक्ट करता है परिचौक से बुलेटशहर के लिए और दनकौर के लिए, लेकिन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कई किलोमीटर लंबा जाम जो है वो हाल फिलहाल भी यहाँ पे लगा हुआ है। जो ट्रैफिक पुलिस है वो मुस्तैद है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से यहाँ पे जाम लगता है, और वजह की अगर बात करें तो वजह ये है कि जो रोड है हाईटेक सिटी में, जो रोड है वो बिल्कुल बदतर है। यहाँ पे रोडों पर भरा हुआ है, और इस वजह को लेकर के यहाँ पे जाम लगता है। कई हजार से लाखों लोग जो हैं वो यहाँ से रोज निकलते हैं। सुबह का ऑफिस टाइम होता है, कई लोग हैं जो बुलंदशहर से नोएडा के लिए डेली अप डाउन करते हैं, और जो पीक टाइम होता है मॉर्निंग आवर्स में और जो इवनिंग आवर्स है ऑफिस टाइम में, जो स्थिति है यहाँ पे वो बदतर है।